क्या बताएंगे आपको कितने वर्षों से यहाँ ग्राम पंचायत ने जो 5% निधि दी है, कितने वर्षों से नहीं दी है? आप एक गांव के हो, इनने क्या क्या बोला, अपनी समस्या को क्या बताएंगे, क्या बोला होगा? इनका कहने का मतलब ये था, ये मुंह से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते। इनको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इनने ग्राम पंचायत ने बोला था, तो इनका ऑनलाइन हो चुका था, लेकिन तो भी ये इनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई बोलने वाला है नहीं और अपने को बहुत शाने समझते हैं ग्राम पंचायत के जो भी अधिकारी है। तो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा टाल रहे हैं। वो टालने वाली बात है। जब हमको पंखा मिला था तो इनको नहीं मिला, जब 2000 रुपये मिले तो इनको नहीं मिले। इनको कोई मतलब योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि अपंग भी है और बोल नहीं पाते, उसके बाद भी इनको कोई अभी तक ग्राम पंचायत तरफ से कोई निधि और कोई सहायता जो नहीं। अनुशेष है 5% वो देना बंधनकारक रहता है। तो 3 साल से कैसे क्या रुक गया था? सर ये कोरोना की वजह से रुक गया था, वसूलियाँ होती नहीं थी। 2021-22 में हमारे वसूली का रेशियो था 4,49,000 समथिंग। सर जितना वसूलिया उसमें साल का जो भी शिल्लक निधि है वो मैं वसूली आने पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं आज मौजूद हूँ ग्राम पंचायत नवेगांव धापेवाड़ा में। काफ़ी सारे यहाँ लोग दिख रहे हैं। बताया जाता है कि ये अपंग है। इनको ग्राम पंचायत की तरफ से जो साल का 5% दिया जाता है वो लगभग 2 से 3 वर्षों से दिया नहीं है। आइए जानते हैं क्यों नहीं दिया गया है। जब ग्राम पंचायत में सचिव साहब को मिलने आते हैं, जब बात करने आते थे, क्या बोलते हैं वो, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका और कितने साल से आपको ग्राम पंचायत ने क्या क्या अभी तक सुविधा दी है? सर हम बचपन से अपंग है। ग्राम पंचायत से हमको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है और यानी 19 में हमको पंखा मिला, तभी से हमको कुछ भी नहीं मिला है। हम बोलने जाते तो बोलते कि घर टैक्स नहीं मिलता करके। 19 के बाद आपको कितना अकाउंट में उन्होंने पैसे डाले अभी 3 साल से? 2000 अभी डाले, बस हमने बोले तब, उसके बाद मैंने डाले। ओके, 2000 उन्होंने डाले, तो कौन से हिसाब से डाले? पूरा हिसाब हो गया 3 साल का, उसके हिसाब से क्या बात आ रहे वो? पैसे नहीं है बोलते। तो 2000 रुपये किसके हिसाब से डाल दिए उन्होंने? हम 2000 देते बोलते, अभी पैसे नहीं है बोल रहे हैं। बार बार आने के बाद क्या बोलते हैं सचिव साहब, यहाँ पे पैसे नहीं है बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं? वसूली नहीं हुई है बोलते सर। वसूली नहीं हुई बोलते हैं। यस सर। क्या मांग है शासन से? अभी आपको हैंडीकैप रहने के बाद 5% ग्राम पंचायत की तरफ देना चाहिए, सरकार का जो नियम है, पर दे नहीं रहे, तो क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग क्या है? हर साल आपको मिलना चाहिए, क्या मांग है? सर हमको 5% से देना चाहिए, हर साल का देना चाहिए। हमको तो ये मालूम नहीं रहता कि पैसा कितना आता है करके, लेकिन उन लोग ने देना चाहिए ना। अभी क्या क्या आपको सुविधा मिली है और क्या सुविधा चाहिए? सर कुछ भी नहीं मिली हमको सुविधा। क्या सुविधा चाहिए आपके हिसाब से? हमको घरकुल भी नहीं मिला और ये जैसा ये राशन का चावल वगैरह जो बोलते हैं ना 35 किलो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही नवेगांव में। ये अपंग है। 5% की जो निधि है ग्राम पंचायत से इनको साल की देना चाहिए, पर इनको 2019 में एक पंखा दिया गया था, उसके बाद इनको कोई राशि नहीं दी। इन्होंने जब बातचीत किए तो यहाँ के सचिव साहब जो है उन्होंने इनको दिवाली के पहले इनके खाते में 2000 रुपये डाला, जबकि 3 साल का जितनी भी राशि होती है, जो भी इनका हिसाब बनता है उतना डालना चाहिए था, पर इनको 2000 रुपये दे के इनका मुँह चुप कराया गया। और कुछ महिलाएँ हैं, जानते क्या बताएंगे? आप भी अपंग में आते हो और आपको क्या क्या सुविधा मिली है? कितना पैसे मिले पहले? 2000। 2000 3 साल का मिला, तो ऐसा लगता है कि आपको कि कम मिले, ज़्यादा मिले? सर वो बोलते कि कोरोना है इसीलिए हमने नहीं दिए बोलते, तो हमने बोले कि तुमने खाना भी छोड़ दिए क्या, ऐसा हमने बोले थे सर उनको। तो बोलते हमारे पास पैसा नहीं है करके। अब ये बताओ, आपको हर साल का पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या समस्या हो रही है? बहुत अड़चन आती है सर। साला टाल-टली कर रहे हैं पूरे लोग। कुछ अपंग भी है यहाँ पे और जानते क्या बताएंगे? आपको कितने साल से क्या सुविधा मिली? ग्राम पंचायत ने क्या क्या दिया अभी तक? फैन मिला था 2018-19 में, उसके बाद में फिर अभी ये दिवाली के पहले इनने 2000 रुपये डलवाए। तो हमारी समस्या ये है कि हमारे को गवर्नमेंट जो योजना जो मिलती है, पहले प्राधान्य हैंडीकैप लोगों को रहता है, पर यहाँ पे टाल मटोल कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम बोलने के लिए जाते हैं तो ये दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं हमारे को कि तुम्हारे वो टैक्स नहीं आ रहा है, और हम लोगों ने टैक्स वैक्स सब भर दिए, उसके बाद में भी अपने को आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है इनका। यानी कोई भी योजना का फ़ायदा हमको नहीं है। चेक लिस्ट अगर देखें तो चेक लिस्ट के हिसाब से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो योजना का जो है, पहले प्राधान्य हैंडीकैप को मिलना चाहिए। ना घरकुल में है, ना संडास में है, ना बाथरूम में है।
तो फिर हम करें कैसा। तो यही समस्या है। और दूसरी बात राशन कोटा, एक जो हैंडीकेप लोग हैं हमारे गट के हिसाब से हम चलते हैं। हमने गट बनाए हैं, तो गट क्यों बनाए हैं कि एक में को अर्थ सहायता मिलना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक को नहीं, जितने भी हैंडीकेप है पहले उनको प्रोत्साहन दो, उनको आगे बढ़ाओ। हाँ, चाहे कहीं भी काम करे तो उनको धुतकारो मत, ये हमारा कहने का मतलब है। लेकिन आज हमारे नवेगांव की ग्राम पंचायत, हमारे ग्राम सेवक साहब, हमारे ऑपरेटर साहब और प्यून साहब, ये हमारे को धुतकारते हैं कि तुम भूखे मर रहे हो क्या, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इसका नियोजन नहीं है। तो नियोजन हमको सोल्यूशन बताओ ना इसका, कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे लगभग कितने अपंग लोग हैं? और पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने अपंग लोग उनको सबको नहीं दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, क्या बताएं? हाँ, ये भी कम से कम 18 से 20 लोग यहाँ पे अपंग हैं हमारे नवेगांव। दिवाली के पहले 2-2 हज़ार रुपये डाले, सिर्फ 10-12 लोगों को डाले हैं बस। बाकी लोग को क्यों नहीं डाला गया? बाकी लोगों को इसलिए धुतकार दिए उनने कि बोले इनका नाम नहीं है, ऑनलाइन नहीं हुई नोंदनी, जो अपडेट होता है वो ऑनलाइन नोंदनी नहीं हुई। किसी को पंखा मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को 2000 मिले, किसी को नहीं मिला। तो ये हमारी समस्या है। समस्या का निराधार करना आपका हाथ में है। और इसको ऊंची से ऊंची आवाज़ हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन हमको ये ग्राम पंचायत नवेगांव ये हमको पहुंचा नहीं रही है आगे, हमको प्रोत्साहन नहीं दे रही है, कोई फ़ायदा नहीं दे रही है हमको। इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। और अच्छा हुआ, आपका आभार मानते हैं कि आप यहाँ तक के पहुँचे। धन्यवाद। एक पालक भी हमारे साथ है जिनकी बेटी अपंग है, क्या बताएंगे काका जी? सियांग के सचिव साहब जो है उनका नाम क्या है, और आपकी बच्ची को हर साल का जो 5% मिलना चाहिए मिलता है क्या? जो अपना तायवाड़ी जो सचिव जो है, ये इसको कई बार अपन ने बोले अपना हैंडीकैप के बारे में जो उधर सुविधा जो मिल रही है, तो 3 साल हुआ, 3 साल ने अपने को ना बराबर ये दिए, 5% दिए, कुछ नहीं दिए। और बोलने जाए तो फिर टपे में दिए, टपे बोले बैठे। और टपे बोलने के बाद में फिर मन समाधान के लिए 2-2 हज़ार रुपये केवल डाले, वो भी पूरे खाते में नहीं डाले हैं। ऐसे कुछ छूट गए हैं, अपना 13-14 लोगों को डाले और बाकी लोगों को छोड़ दिए। 2-2 हज़ार रुपये दिए तो ये नियम के बाहर दिए क्या उन्होंने? नियम के बाहर है सर, ये तो क्या है कि वो 2-2 हज़ार थोड़ी बढ़ रहा है हमारा। 1 साल का हमारा 5% के हिसाब से बनता है ना। 3 साल और 3 साल का उससे बोले तो बोले ये माजी का अधिकार लगा, माजी अधिकार भी नहीं दिया उसने अभी तक। दूसरी बात, क्या सरकार से कार्रवाई चाहते हो? ऐसे सचिव साहब अपने मनमानी कर रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, 3 साल से अपंग वाले को इन्होंने नहीं दिया, क्या कार्रवाई चाहते हैं सरकार से? क्या बोलेंगे सरकार को? कार्रवाई किया, मुझे पैसा जो है वो पूरा पैसा मिलना चाहिए, जो सुविधा है। इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इससे सचिव साहब पे सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए क्या? हाँ, सरकार इस पर कार्रवाई करना चाहिए ना। सर ये मुका है सर, क्या बताएंगे? इस तरह के जो सचिव साहब कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारे सचिव साहब जो हैं तावाड़े साहब, ये भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो है भूमेश्वर पटले, ये भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपशब्द में बोलते हैं। जो भी अगर अपन बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि एक घर में सबको तुम दे रहे हो, जो गरजू है उसको दो, दूसरे को मत दो, ये मेरा कहने का मतलब था। तो ये मेहमानी कर रहे हैं ग्राम पंचायत जो नवेगांव है। क्या बताएंगे, आपको कितने वर्षों से क्या क्या सुविधा मिली है? मेरे को अभी सन यानी 10 से मैं अपंग हूँ, लेकिन अभी सुविधा नहीं मिली। सिर्फ और श्रीराम जी सरपंच थे उस समय में मिले थे मेरे को पंखा, फिर ये 3 साल से कुछ भी नहीं मिला। अभी दिवाली के पहले 2 हज़ार रुपये आपके खाते में डाले, हाँ, तो उतना ही हिसाब बनता है क्या 3 साल का? नहीं ज़्यादा होता है। पर ये बताइए, सरकार का जो नियम है 1 साल का ऑडिट करने के बाद जो भी अपंग वाले को 5% निधि देना है वो नहीं दिए 3 साल से, ऐसा क्यों रोक के रखा गया? क्यों रोक के रखा गया? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के आंखें बंद करके अपन खाने की, मतलब इनकी इच्छा देने की नहीं है। नहीं है। फिर आप लोगों ने जो प्रेशर किया, अभी बातचीत की है, उसके दिवाली के पहले 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाले, हाँ, उससे आपको संतुष्टि है क्या? नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे सचिव साहब की जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो हिसाब बनता है वो हिसाब नहीं कर रहे हैं और मात्र 2 हज़ार रुपये दे दिए उन्होंने एक चुपचाप रहने के लिए? क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांग कर? मैं सरकार से ही चाहता हूँ कि कहीं का भी ग्राम सेवक रहे या कर्मचारी रहे, वो अपने सही ढंग से काम करे और लोगों की सेवा करे। इस तरह ग्राम पंचायत नवेगांव धापेवाड़ा का हाल है। यहाँ पे 15 से 20 अपंग लोग हैं। यहाँ पे हर साल का उनको जो 5% जो नियम है सरकार के हिसाब से देना चाहिए, पर
यहाँ पे एक बार उनको 2019 में पंखा दिया गया था और 3 साल से कुछ भी दिया नहीं है, इनका ये आरोप है। और अभी दिवाली के पहले इन्हें जब बातचीत किए बोले तो मात्र इनको 2000 रुपये दे के चुप करा दिया गया। इस तरह का यहाँ हाल है और यहाँ के जो सचिव साहब है अपनी मनमानी से इनको 2000 रुपये दे के जो नियम है सरकार को नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय यहाँ के सचिव साहब तावाड़े जी है, इन पर सरकार क्या कार्रवाई करती है और ये अपंग वाले की जो सुनवाई के लिए इन्होंने जो आज न्यूज़ प्रभात मीडिया के माध्यम से सरकार से विनंती की कि इनका जो अपंग वाले का जो 5% निधि है इनको जल्द से जल्द प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद क्या शासन प्रशासन इसकी दखल लेती है और इनको जो निधि 5% देना चाहिए वो मिलती है या नहीं मिलती है, देखने लायक रहेगा। तब तक के लिए बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।